गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से मेरे को बता दो, क्या अपना ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ठीक से आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है या नहीं? जल्दी से मुझे बता दीजिए मेरे दोस्तों। यस, आई कैन सी माई सेल्फ। मेरे सारे दोस्त जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी से एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे एक इंडिकेशन मिल जाए कि सर ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो सब कुछ परफेक्ट है। सब कुछ परफेक्ट है। थंबनेल पर ना जाना, ये अपना ही चैनल है। थंबनेल पर ना जाना, कुछ भी गड़बड़ ना हुआ है। सब कुछ अपना ही चैनल है भाई, अपना ही चैनल है। सर ये कहाँ आ गए हम, ऐसा मत सोचना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दो सबसे पहले। सर आज से क्या होने वाला है, थोड़ा सा मैं उसको इंट्रोडक्शन भी दे दूं आपको कि एक्चुअली हम यहाँ पर आए क्यों हैं। सर ये सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है सर। बीसी के हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और आज से हमारा सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है सर। सीजन 2 ऑफ वन शॉट। सर सीजन 2, सर सीजन 1 कब हुआ? ओहो ओहो, मतलब आप रेगुलरली मेरा को फॉलो नहीं करते हो। अरे रे 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 सर, सीजन 2 ऑफ वन शॉट स्टार्ट होगा सर। ये किसके लिए है? सर ये किसके लिए है? सर ये स्पेसिफिकली जून के लिए है, लेकिन दिसंबर वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, बिकॉज उनका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा विजन के पहले। मतलब वो भी हमारे साथ जो है एकदम आ सकते हैं। बीसी के 2.0 सीजन 2 कह सकते हैं इसको। बीसी के 1.2 सीजन 2 ऑफ वन शॉट। कौन कौन रेडी है जल्दी से बता दो सर, कौन कौन रेडी है सर? बिकॉज मैं इसके पहले बता दूं, मैं आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का वन शॉट पूरा का पूरा करवा चुका हूं, और आपको उसको देखने में बहुत मजा आ रहा होगा। उसमें एक दो वीडियोस पेंडिंग है जो कि ऐड हो जाएगी। वन शॉट जिसने जिसने देखा होगा अभी तक सर इकोनॉमिक्स का, वो कैसे मिलेगा? आप डायरेक्ट जाइए, आप डायरेक्ट इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाने का, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाने का, वहां पर आपको दिख जाएगा मोहित पाटीदार वन शॉट रिवीजन, और इकोनॉमिक्स का भरपूर आनंद ले सकते हो। सर इकोनॉमिक्स में हमारा टारगेट कितना होता है? हमारा सर टारगेट है, टारगेट एवरीवन, टारगेट कितना है सर? हमारा टारगेट है 90 प्लस का। टारगेट है 90। कौन कौन इसको साथ में अचीव करवाने में मदद करेगा बताओ? कौन कौन इसको जो है मुझे साथ में अचीव करवाने में मदद करेगा? जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ। कौन कौन इस राह पर चल चुका है कि सर टारगेट हम 90 प्लस करेंगे? एवरीबॉडी चैट बॉक्स में लिखो। और सर सीए फाउंडेशन में इस बार तो फोड़ना है, चाहे हम जून अटेम्प्ट दे रहे हो या फिर दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हो। सीए फाउंडेशन में हमको जो अपनी स्टार्ट जो लेनी है सर, हमको जो शुरुआत करनी है सर, वो 320 प्लस 350 प्लस टारगेट से करनी है, और ये हम करके दिखाएंगे, वादा रहा। सर ये हम करके दिखाएंगे आपको, ये वादा रहा हमारा। जल्दी से सर ऐसा बोल दो मेरे को, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं तुम में खुद को देख पाऊं। क्योंकि मैं भी ऐसा पागल सा नादान सा परिंदा था, जो कि एकदम ऐसे टारगेट ही बड़े सेट करता था खुद के लिए, कि यार टारगेट बड़े सेट करूंगा तो दौड़ूंगा भी वैसे ही। कौन कौन जो है ऐसा बच्चा है कि जो टारगेट ही बड़ा सेट करना चाहता है कि सर सीए फाउंडेशन में तो 350 प्लस लाना ही है मेरे को, कुछ भी हो जाए लाना ही है। ठीक है, पूरे देखो, भले ही मन नहीं करेगा मेरा पढ़ने का, भले ही चैप्टर थोड़ा सा ऐसे बोरिंग होगा, भले ही उसमें फैक्ट्स ज्यादा होंगे, फिगर्स ज्यादा होंगे, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं लगन से, मैं पूरा 100% डेडिकेशन से पढ़ाई करूंगा। भले ही दिन में नींद आएगी तो नैप लूंगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करूंगा, लेकिन नहीं सोऊंगा, और अपना 100% एग्जाम के पहले दूंगा, बिकॉज वही मुझे बूस्ट करेगा आईपीसीसी सीए फाइनल जैसे बड़े बड़े जो है पहलवानों को हराने के लिए। समझ में आ रही है? सर आप टेंशन मत लीजिए, इस बार आपका 90 प्लस जरूर आएगा। वी आर विथ यू। ये बात हुई ना, वहां सर फोड़ना है, मतलब फोड़ना है। एक बार वापस ग्रुप पे जाके सबको रिमाइंड करके आ जाओ सर, 1.2 स्टार्ट हो चुका है बीसीके का। अगर जिस भी स्टूडेंट को हमको ज्वाइन करना है वो जल्दी से ज्वाइन कर ले, वरना फिर बाद में रिकॉर्डेड देखने में उतना मजा नहीं आता जितना वन शॉट सीजन 2 को लाइव देखने में मजा आता है। बिकॉज यहाँ पर डाउट्स भी हम जल्दी जल्दी लेते हैं, और एकदम ऐसे बैकलॉग क्रिएट नहीं होता, फटाफट फटाफट चीजें होती जाती है, फटाफट फटाफट चीजें होती जाती है। तो ये सर एक हमारा बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा इकोनॉमिक्स का, जहां पर आप जल्दी से आके अपना पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करके जा सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। मतलब ऐसे बड़े बड़े 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर देखने ही नहीं पड़ेंगे आपको, है ना? एक बार आपने लाइव अटेंड कर लिया,
फटाफट मेरे साथ कर लिया, फिर आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जल्दी से एक बार सारे मेरे दोस्त एक बार हमको टारगेट की याद दिला दे कि सर मैं टारगेट कितना लाने वाला हूँ। जल्दी से अपना नाम लिखिए और टारगेट लिख दीजिए और फिर हम जो है आरंभ करते हैं। हम जो है श्री राम जी के आशीर्वाद लेकर बीसी के सीजन 2 की जो है शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बीसीके पेंडिंग है अपना और बीसीके में अपना पूरा दम, पूरा जोर-शोर से अपना काम करेंगे। इकोनॉमिक्स अपना ऑलरेडी काफ़ी हद तक डन है। उसको वापस मैं मैराथन्स लूँगा, रिविजन्स लूँगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट नए देख रहे हैं, जो पहली बार इस क्लास में आया ना, तुमको भी बहुत मज़ा देकर जाऊँगा मैं, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मज़ा आया और ये मज़ा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है? थोड़ा-सा विश्वास कर लो मोहित भैया पर और फिर हम शुरुआत करेंगे आज से बीसीके सीजन 2 वन शॉट। क्या सब रेडी है सर? बिल्कुल सर, रेडी स्टडी गो है और भरपूर तरीके से एकदम जोशीले अंदाज से शुरुआत करने के लिए एकदम भरपूर तरीके से तैयार है। आप बताते जाओ, हम करते जाएंगे। आज के संपूर्ण आज के संपूर्ण जो है वन शॉट रिवीजन का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब रेडी है सर। बीसी के सेशन 2 स्टार्ट ही होने वाला था कि बारिश आ गई। देखो, भगवान भी प्रसन्न है हमसे, मी का पूरा हिंदुस्तान सीए करेगा मोहित भैया के साथ। चलो ठीक है। आज सर आज सर हमारा क्या होने वाला है? आज हमारा पहला चैप्टर शुरू होने वाला है। सर आप बीसी के कैसे पढ़ाने वाले हो? सबसे पहले हमने इंस्टीट्यूट का पूरा स्टडी मटेरियल छान-बीन कर रखा है, उसकी चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ पहले भी एक बार पढ़ लिया है, पर चिंता मत करो। तुमको अलग से मार्किंग करने की मदद मिलेगी और अगर आपके पास थोड़ा-सा एडिशनल टाइम है, अगर आपके पास थोड़ा-सा एडिशनल टाइम है, तो आप खुद के नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हो, उसका भी आपको टाइम मिलेगा। ये जो नोट्स बने हुए हैं, इसका पीडीएफ नोट्स भी आप तक मिल जाएगा, तो ऐसा चिंता करने की कोई बात नहीं, अरे मैं तो पीछे छूटता जा रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं एक बात और बता दूँ। क्या सर, एक बात और क्या बताओगे? आपको पता है क्या होगा? एक एक और बात बता दूँ। सर, जब आप मेरे साथ बीसी के इकोनॉमिक्स करते हो ना, तो मैं आपको मार्किंग भी उसी वक़्त करवाता चलता हूँ। मार्किंग उसी वक़्त करवाता चलता हूँ मतलब क्या है सर? उसी वक़्त करवाता चलता हूँ मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ-जहाँ एमसीक्यू आने वाला है, सर जहाँ-जहाँ एमसीक्यू आने वाला है, वहाँ की मार्किंग हमारी पहले से ही डन होती है। वहाँ की मार्किंग हमारी पहले से ही डन होती है, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। सर इसका एग्ज़ाम्पल दो ना। इसका एग्ज़ाम्पल दो ना सर, क्या कैसे करवाते हो आप? देखो, जैसे ये चैप्टर है, ठीक है? ये चैप्टर है। अगर मेरे को लगता है कि यार यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, तो उसका अलग से जो है देखो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सर ये वाले जो एमसीक्यू आए थे, ये भैया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट इन अ चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन का एक एमसीक्यू आया था, तो हमने अलग से ही लिख लिया। शॉपिंग सर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने अलग से लिख लिया। थोड़ा-सा दिमाग जिसमें लगाना लगे बच्चे को, उसका एमसीक्यू हम अलग से लिख लेते हैं, ताकि आपको आखिरी दिन जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसे करके हम जो है पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज़ करते हैं और अच्छे से उसको डंड-डनाडन करके छोड़ते हैं। ठीक है सर? अब पूरा इधर ध्यान दे दो। अगर आपके पास स्टडी मैट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा-सा ऐसा प्रवचन जैसा सुन लो, बहुत सारी चीज़ें अंदर जाएगी, तुमको चिंता करने वाली बात नहीं है। सर, बीसीके का फुल फॉर्म क्या है सर? बीसीके का फुल फॉर्म बता दो ज़रा। सर बीसीके का फुल फॉर्म है अपना बिज़नेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिज़नेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सबसे पहली बात सर, बीसीके का फुल फॉर्म क्या है? बिज़नेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बीसीके हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज़ सर हम हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारा जो काम है, वो चारों ओर से बिज़नेस और कॉमर्स से घिरा हुआ है। इसीलिए हमको उसका नॉलेज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बात बोल दी सर? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमारा काम चारों ओर से बिज़नेस और कॉमर्स। सर बिज़नेस क्या होता है? ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर कॉमर्स क्या होता है? सर उस बिजनेस को जो एंशिलियरी सर्विसेज ऐड करती है ना, उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। जैसे सर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी जो सर्विसेज है जो एक बिजनेस को सपोर्ट करती है, वो होता है कॉमर्स। तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उस बिजनेस और कॉमर्स का नॉलेज लेना इज आवर चैप्टर, दैट इज बीसीके चैप्टर नंबर 1 इन इंट्रोडक्शन। देखो, इस वाले चैप्टर की बहुत अच्छी खासियत बात है बिकॉज यहाँ पर अपने को ना एकदम धीरे-धीरे चीज़ों को सिखाया जाता है। सबसे पहले हमको बताया जाता है कि भैया ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 प्रकार से डिवाइडेड होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जहाँ पर इंसान काम करता है पैसे कमाने के लिए। जहाँ पर मोटिव होता है पैसे कमाने का। जहाँ पर इनबिल्ड होता है कि यार कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू एडिशन मिल रहा है, मेरे घर पर कुछ अब पैसा जा रहा है, रोटी कपड़ा मकान के साथ-साथ कुछ जो है मस्त गाड़ी बंगला भी खरीद पाऊँ और वो रिटर्न मुझे मिले, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मेरी मम्मी ने पानी की बोतल भर के मेरे को दे दी कि यार बच्चा अगर मेरा पढ़ाएगा और पानी पीते रहेगा तो उसका गला नहीं सूखेगा।
तो मम्मी ने जब ये पानी की बॉटल दी और मैंने इसको पिया, तो ये थी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पर मम्मी का मोटिव नहीं था कि मम्मी ये पानी की बोतल जो है भर के दे और मैं मम्मी को बोल दूं ये मम्मी ये लो 100 रुपए आपने ये पानी की बोतल भर के दी, मम्मी एक तमाचा देगी रपेट के, बोले साले। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? वो एक एक्टिविटीज जब इंसान जो है पैसे कमाने के लिए करता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जब इंसान जो है पैसे कमाने के लिए नहीं करता। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर आप डिफरेंट टाइप्स देखोगे। सर कोई मजदूर अपनी मजदूरी के लिए जा रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे सूट बूट पहन के कोई लॉ फॉर्म में जा रहा है, कोई एडवोकेट से जो है केस लड़ने जा रहा है, कोई इनकम टैक्स की अपील करने जा रहा है, कोई ऑडिट करने जा रहा है। सर बिजनेस करते हुए देखोगे कि आपके पापा की अगर कोई शॉप है तो पापा जा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, ऑफिस ओपन कर रहे हैं, क्लाइंट से डील कर रहे हैं। तो अलग अलग आप देखोगे कि यार आपके अंकल जो है कहीं पर एम्प्लॉयमेंट में है, वो जो है इंजीनियर है किसी बड़ी कंपनी में। तो अलग अलग काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन सबका जो है मेन मोटिव क्या होगा? चाहे वो बिजनेस हो जाए, चाहे वो प्रोफेशन हो जाए मेरे दोस्त, या फिर चाहे एम्प्लॉयमेंट हो जाए, सबका जो है एक ही काम होगा, पैसे कमाना। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसा समझ लेना कि अगर मेरे बैक एंड में सर, अगर मेरे बैक एंड में पैसों का काम हो रहा है, अगर मेरा मनी का काम हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। एमसीक्यू आएगा, धड़ाधड़ मार्क करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है सर। एक्टिविटीज इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स से रिलेटेड सर अलग अलग स्केल की होती है। छोटी दुकान, बड़ी दुकान, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। सर ज्योग्राफिकल स्कोप भी होता है। कुछ लोग जो है लोकल एरिया में ही अपना मार्केट होता है, केवल लोकल एरिया को सर्व करते हैं। कुछ लोग होता है मल्टीनेशनल, भाई बड़े बड़े अंबानी टाटा लोग बाहर मल्टीनेशनल तक जाते हैं। ओनरशिप सर कोई गवर्नमेंट ओन करके रखता है, कोई प्राइवेट ओन करके रखता है। सर रेलवेज जैसे हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड है, प्राइवेट जैसे रिलायंस, अंबानी, टाटा लोग हैं जो ये करते रखते हैं। सर कुछ कुछ जो है मिक्स्ड काइंड ऑफ होती है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका बहुत सारा स्टेक गवर्नमेंट के पास भी है, बहुत सारा स्टेक जो है पब्लिक के पास भी है, लिस्टेड वगैरह हो चुकी है वो। बात समझ में आ रही है? सर इसके फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अभी हम बात करेंगे कि कुछ लोग जो है अकेले बिजनेस करते हैं, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जो लोग अपने घर वालों के साथ बिजनेस करते हो सर, उसको हम एचयूएफ बोलते हैं। सर जो लोग घर वालों के साथ नहीं, अनजान लोगों के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सर, जब इस पार्टनरशिप को हम आरओसी से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। क्या बोल दिया सर? सर जब इस पार्टनरशिप को आप आरओसी से रजिस्टर्ड करवा लेते हो और अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड कर लेते हो, तो उसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। और कंपनी सर, कंपनी का एक अलग से स्टैट्यूट होता है, अलग से हम कॉर्पोरेशन करते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट होती है सर, उसको हम कंपनी बोलते हैं। सर इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। इंट्रोडक्शन अब पढ़ने की बात नहीं, क्योंकि मैंने तुमको ऑलरेडी जो है चीजें सारी बता दी। ये वाला भी जो है डायग्राम ज्यादा कुछ काम का नहीं, बिकॉज ये अपने को इकोनॉमिक एक्टिविटीज छाटने को बोल रहा है। देखो अब यहाँ पे आ जाओ बीसी के डोमेन पर। ये अपने को पता है बीसी के डोमेन क्या बताना चाह रहा है। बीसी के डोमेन खुद में बोल रहा है कि बहुत मैं विशाल हूँ, बहुत ज्यादा विशाल हूँ। देखो तो सही अपने आसपास, अपनी ऐसे खोपड़ी घुमा के तो देखो, सब दूर तुम मुझे पाओगे, सब दूर मुझे पाओगे। सर सब दूर मुझे पाओगे मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि पग के नीचे पाताल देख, धरती में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब दूर मैं हूं, सब दूर मैं हूं। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, लोकल, नेशनल, मल्टीनेशनल, स्टेट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉर्पोरेट, सब दूर में हूं। एंटरप्रेन्योर्स, प्रमोटर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, लॉज, रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर, सपोर्टिंग, फैसिलिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एट लार्ज, ये सब कुछ में हूं। सर ये सारी चीजें हमको याद करनी पड़ेगी क्या? आप जो है फटाफट स्क्रीन देखकर बोल रहे हो? नहीं मेरे दोस्त, ये सब तो मैं तुमको लॉजिकल समझा चुका हूं ना। एमसीक्यू आएगा, प्यार मोहब्बत से एबीसीडी में टिक करना और मस्त एक नंबर लेकर जाना। मैं तुमको बताऊंगा एमसीक्यू कैसे आते हैं, चिंता करने वाली बात नहीं। सर सबसे पहली बात, बीसीके इज वास्ट, ये तो मैंने तुमको बोल ही दिया कि पग के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ऐसा बोल रहा है बीसीके कि पग के नीचे पाताल देख, मतलब मेरे पैर के नीचे पूरा पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ऐसा वैसे किसने कहा था? कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को कहा था। वैसे ही बीसीके किसको कह रहा है? हम सबको कह रहा है कि भाई मैं बहुत बड़ा हूं, मुझे हल्के मत लियो मत। ठीक है, तो बीसीके इस वाज अगर आए तो अपने को उसको टिक करना है एमसीक्यू में। सर बीसीके इज इक्लेक्टिक, सर बीसीके इज इक्लेक्टिक मतलब बहुत सारी चीजों से मिलके बना है मेरा दोस्त। सर बहुत सारी चीजों से मिलके बनाया मेरा दोस्त। कौन सर? मेरा दोस्त बीसीके। मतलब क्या सर? मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन बिहेवियर, लॉज, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, सब छोटा छोटा ऐसे नॉर्मल सा बेसिक्स आए। अगर आए ना कि यार बीसीके क्या होता है, एक छोटी सी वर्ड याद रखना, इक्लेक्टिक होता है सर। ये इक्लेक्टिक मतलब क्या? बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। तुम आसपास देखोगे कोई जो है रिक्शा चला के जा रहा है, उस रिक्शे में सामान है, वो किसी दुकान पे जा रहा है, जो सामान है वो दुकान वाला निकालेगा, अपनी दुकान पर बेचेगा। हो सकता है जो खरीदने वाला हो वो एक छोटा व्यापारी हो, वो अपनी छोटी सी दुकान पे ले जाकर वो वाला सामान बेचे। तो एक जो रिक्शा में जो सामान रखा हुआ था वो कितना फैला हुआ है। हो सकता है जो रिक्शा में सामान रखा हो, जो रिक्शा में सामान रखा हो उसका इंश्योरेंस भी किया गया हो। समझ में आ रहा है? जो सामान रखा हो उसका इंश्योरेंस भी किया गया हो, तो उसमें भी बीसी क्या आ गया। हो सकता है उस पूरे रिक्शा का भी इंश्योरेंस हो, उस रिक्शा का भी इंश्योरेंस हो, तो भी बीसी क्या आ गया। जो इंसान चला रहा हो, जो इंसान चला रहा हो उसका भी इंश्योरेंस हो,
तो सर इंश्योरेंस की बात कर रहे हो आप सब। अरे यू सुनो, जो इंसान जो ड्राइवर चला रहा हो सकता है वो किसी के यहाँ एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉयमेंट आ गया। ठीक है, जो उसको चला रहा है, जो एम्प्लॉयर है उसका, वो क्या है, उसका बिजनेस हो गया। मतलब तुम देखोगे बीसी के इज इक्लेक्टिक, इक्लेक्टिक, बात समझ में आ रही, इक्लेक्टिक, बहुत सारी चीजों से बना हुआ है मेरे भाई। सर अब अगर हम बात करें तो बीसीके में अलग अलग स्ट्रेटेजी लोग यूज करते हैं कि भैया स्ट्रेटेजी बीसीके की होनी चाहिए कि यार अपन कैसे जो है कॉम्पिटिटर को मार गिराएंगे, कैसे अपन जो है आउटरीच करेंगे, कैसे अपना पूरा पूरा जो है पूरा का पूरा जो है मार्केट को एक्वायर कर लेंगे, है ना। तो लॉजिस्टिक्स दो प्रकार की होती है यहाँ पर, लॉजिस्टिक्स दो प्रकार की होती है सर। कौन सी? सर एक होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सर एक होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होती है? मैंने तुमको बताया था एमसीक्यू में आएगा। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को मतलब रॉ मटेरियल को बुलवाना। इनबाउंड, इनबाउंड इनपुट बुलवाना, इनपुट बुलवाना, रॉ मटेरियल को अपने सप्लायर से बुलवाना, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सर आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होती है? सर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होती है रे भाई? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होती है जो माल तुम्हारे यहां पर बन चुका है, जो तुमने खरीद रखा है, और किसी पर्सन को बेचना, और किसी पर्सन को बेचना। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मंगवाना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बेचना। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बुलवाना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बेचना। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर यहाँ पर अपन ने अलग अलग टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जो कि शेयर मार्केट में जनरली यूज होती है सर, बुल और बियर। बुल और बियर। सर बुल कैसा होता है? बुल कैसा होता है? सर बुल एकदम हेवी होता है, एकदम ऐसा उठा के पटकता है, ऐसे घुसता है और ऐसे दुश्मन को उठा के पटक देता है, ऐसे अपने बड़े बड़े सींगों से, अपने बड़े बड़े सींगों से ऐसे आता है नीचे, दुश्मन को ऐसा उठा के पटक देता है। मतलब क्या हुआ सर, ये एकदम एग्रेसिव आदमी है। स्टॉक मार्केट से बढ़ता जाता है ना तो उसको बोलते हैं बुल फेस, उसको बोलते हैं बुल फेस। ठीक है, ऐसे उठा के एकदम एग्रेसिव तरीके से जो है पटक देता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन। क्या बोलते हैं? कि भैया मार्केट बढ़ेगा और मार्केट बढ़ेगा, शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। बुल फेस चल रहा है, बुल फेस चल रहा है, ऑप्टिमिस्टिक फेस चल रहा है। ठीक है, एग्जाम में आया भैया बुल फेस क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सर एग्रेसिव वाला, ऑप्टिमिस्टिक सोच वाला। और बियर कैसा होता है? अपने दुश्मन को ऐसा दबा लेता है ना, ऐसा एकदम ऐसे गिर के एकदम दबा लेता है ना, एकदम छोड़ता ही नहीं है करके। तो मतलब क्या हुआ, एकदम ऐसे पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन वाला कि यार भैया नीचे गिरने वाली ये चीज है, एकदम ऐसे डाउनवर्ड जो है मूवमेंट आएगा। बात समझ में आ रही है? बुल मतलब ऐसे उठा के पटक देगा, बियर मतलब ऐसे दबोच लेगा, दबोच लेगा मतलब चीजें नीचे नीचे जाएगी। बुल मतलब ऐसे उठा के पटक देगा, मतलब एग्रेसिव जो है मार्केट बढ़ने वाला होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई सब? बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, इसके बाद है सर बीसीके इज एवर इवॉल्विंग, एक्सपांडिंग। मतलब क्या सर, पहले लोग, सर हम सारे जो बच्चे थे ना, आज से 3 साल पहले ना किसी ऑफलाइन कोचिंग में सर हम पढ़ने जाते करके, ठीक है, हम जो है ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ के जाने। लेकिन आज कोविड के बाद, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ अ क्वाइट गुड टीचर्स एंड क्वाइट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, हम जो है ऑनलाइन मीडियम में पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि सर बीसीके इज एवर इवॉल्विंग, बिजनेस करने के तरीके बदल गए हैं सर। ठीक है सर। सर हम बीसीके क्यों पढ़ रहे हैं, हमको बता दो सर। मैं को नहीं पढ़ा रहा, मैं जा रहा हूँ सर, मेरे को तो सर नहीं चाहिए मार्क्स, मैं तो जा रहा हूँ, मैं पढ़ूँ ही क्यों सर, बीसीके नहीं पढ़। अरे भाई देखो तो सही क्या क्या काम करेंगे हम। सर हम करेंगे ऑडिट, सर हम लेंगे डिसीजंस, हम बनाएंगे स्ट्रेटेजी, हम करेंगे प्लान्स और करेंगे उनको एग्जीक्यूट। इन सब में क्या लगेगा सर, हमारा बिजनेस के आसपास ही तो पूरा काम हो रहा है। अगर हम बिजनेस ही नहीं समझ पाए तो ऑडिट कैसा? ओए होए ओए होए। सर अगर बिजनेस ही नहीं समझ पाए तुम लोग तो ऑडिट कैसे करोगे रे? बात समझ में आ रही? सब बिजनेस को समझने के लिए बीसीके पढ़ना बहुत जरूरी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर। सर अगर हम अपना बीसीके का नॉलेज बढ़ाए ना तो कुछ कुछ अच्छी टर्म्स होती है सर। सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस मतलब सबसे पहले तो ये देखो तुम्हारे आसपास बिजनेस ही बिजनेस है रे, बिजनेस ही बिजनेस। सर ये बॉटल खरीदने से लेकर इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है उसको पीने तक, मतलब जो पानी मैंने इसके अंदर पड़ा हुआ था ना उसको मैंने पिया ना, तो वो भी कहीं ना कहीं से मैंने खरीदा हुआ है। ये जो फोन तुम चला रहे हो ना, फोन जो चला रहे हो ना, इसको भी कहीं से खरीद के लाए हो। ये जो चल रहा है ना, इसमें इंटरनेट डलवाया तो वो भी पैसे से डल के आया है। ठीक है, जो किताब तुम जो है नीचे रख के पढ़ रहे हो ना, वो भी तुम जो है कहीं ना कहीं इसको खरीद के लाए हो। ये अपन जो नॉलेज बढ़ा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं सीए बनने के बाद पैसे भी कमाएंगे। तो सेल्फ एश्योरेंस रहना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? कि आसपास, आसपास सर क्या, आसपास सर क्या, सब दूर हमारा बिजनेस ही बिजनेस है। सर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप, ये क्या बोल दिया सर? नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप मतलब ये बोलना चाह रहा है भाई, ये बोलना चाह रहा है जो शार्क टैंक में तुमने बड़े बड़े जो है शार्क्स देखे ना, शार्क्स क्या नाम है ना, शार्क्स टैंक में शार्क जो देखे ना, बहुत सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स है सर। आईआईटी मतलब साइंस बैकग्राउंड के है रे, साइंस बैकग्राउंड के है रे। अगर तुम बात करोगे कौन, आई गेस जो पीयूष बंसल है, ही इज आईआईटी ड्रॉप, आईआईटी मतलब ना आईआईटी वगैरह किया हुआ है। उसके अलावा जो अपने अश्नीर ग्रोवर सर है,
उन्होंने भी जो है आईआईटी वगैरह किया है। दे हैव नॉट डन कॉमर्स, दे हैव नॉट डन सीए, दे हैव नॉट डन एमबीए, दे वर नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड माय बॉयज एंड गर्ल्स। फिर भी सर वो एक बिजनेस अच्छा खड़ा करने में जो है बहुत ही काबिलियत हुए, उन्होंने वो पाया। बिकॉज क्या किया सर, उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने टेक्नोलॉजी, सर टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज किया सर, टेक्नोलॉजी। अगर तुम में है दम, तुम करो टेक्नोलॉजी को एकदम यूज। मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप। मतलब तुम्हारा अगर तुमको बिजनेस बनाना है और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो वो तुम्हारी राह में जो है औड़ा नहीं बनेगा, वो तुमको जो है पीछे नहीं करेगा मेरे दोस्तों। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के अगर तुम हो तो भी वो तुमको पीछे नहीं कर पाएगा। तुमको बस अपनी काबिलियत, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करना है और आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रही है सर? ईच वन ऑफ अस हैव 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स। क्या बोल दिया सर? हम सबके पास 6 खुद के स्वयं के नौकर है। क्या बोल दिया सर? हमारे पास 6 नौकर है। मेरे को तो नहीं दिख रहे, कहाँ है मेरा नौकर, कहाँ है? मेरे को नौकर चाहिए। सर नौकर भाई तुम्हारे अंदर है। तुम अगर खुद से पूछोगे क्या चल रहा है करके, क्यों चल रहा है, कब हुआ ये, कैसे हुआ है ये, कहां हुआ है ये और किसने किया है ये, वाई वेट व्हाट वाई व्हेन हाउ वेयर हु, व्हाट वाई व्हेन हाउ वेयर यू। जब आप एक क्यूरियस इंसान बनोगे, क्यूरियस क्यूरियस, जब आप जो है सोच विस्तार करोगे, जब सोचने पे खुद को मजबूर करोगे कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है करके, तो ये तुम्हारे 6 ऑनेस्ट सर्वेंट एमसीक्यू में आएगा तो करोगे ना टेक्स्ट, भैया 6 ऑनेस्ट सर्वेंट कौन है, व्हाट वाई व्हेन हाउ वेयर हु। सर इसीलिए हमको क्रिटिकल थिंकिंग की सोच लेनी चाहिए और हमको बीसीके पढ़ना चाहिए। ये सब हमको नॉलेज इंक्रीज करते हैं भैया। फॉर्ब्स, बिजनेस वर्ल्ड, मजा आ रहा है ना सर? टाटा लोग, अंबानी लोग को मजबूर करते हैं कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब आ जाते हैं अपनी एक धमाकेदार बातचीत पर। सर धमाकेदार बातचीत कौन सी है? तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मतलब 10 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, मैंने तुमको पहले ही बता दिया। जहां पर तुम जो है लाइवलीहुड कमाना चाहोगे, मोटिव तुम्हारा लाइवलीहुड कमाने का होगा मेरे दोस्त, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। वैरायटी ऑफ मोटिव्स हो सकते हैं उसके साथ लाइवलीहुड। कोई बोले यार मैं तेरे यहाँ इसलिए नौकरी कर लेता हूँ कि तू मेरे को बाद में कार गिफ्ट करेगा, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कहीं ना कहीं जो है पैसों की तो बात आई गई ना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है सर? जो सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फलेस कंसर्न से किया जाए, ओह इमोशनल और सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से किया जाए। कोई भी काम आत्मीय, ममतापूर्ण, प्रेम, मोहब्बत, इश्क में किया जाए तो सर उसको क्या कहेंगे? सर उसको क्या कहेंगे? सर उसको क्या कहेंगे? सर उसको कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सर जहां पर कंसिडरेशन जुड़ा रहे ना, सर जहां पर कंसिडरेशन जुड़ा रहे ना, सर उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। सर जहां पर कंसिडरेशन जुड़ा रहे ना, किसी चीज का कंसिडरेशन कंसिडरेशन जुड़ा रहे ना, सर उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर लेकिन जो लव है, लव, सर लव इज ऑल्सो कंसिडरेशन, इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन ना। तो सर इसको भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल दे। हमने किसी के लिए प्यार में सर कुछ काम किया, सर किसी के लिए प्यार में कुछ काम किया, सर वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। प्यार से किसी के लिए जो है हमने काम किया। हमारी गर्लफ्रेंड ने बोला था मुझे गिफ्ट चाहिए, सर मैंने उसको प्यार से जो है एक गिफ्ट दिया, सर ये भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना, ये भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ना। तो सर सुप्रीम कोर्ट का जो है मेजर कोर्ट्स का इसमें जजमेंट आया था। क्या जजमेंट आया था? शायद आप लोगों ने पढ़ रखा हो। सर इज लव मे बी अ कंसिडरेशन, लव मे बी अ कंसिडरेशन बट बट नॉट अ एडिक्वेट कंसिडरेशन। आया है, आया है। ओहो ओह, खा बोल दिया, खा बोल दिया। ऐसा जजमेंट आया था ऐसा जजमेंट आया था कोर्ट का कि लव माइट बी अ कंसिडरेशन। या प्यार जो है आपका, हाँ मान लेते हैं कंसिडरेशन है, आपने कुछ मिला आपको करके, बट इट इज नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन। दैट्स वाई जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें टैक्सेबल होता है बहुत सारे क्राइटेरिया में। पहली बार तुमको जानने को मिला होगा। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सर इसका एग्जांपल दो ना। अगर आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो ना, इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? सर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। क्या बोला सर? क्या बोला? सर ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, लेकिन सर इसके अंदर जो लोग एम्प्लॉयड है ना, इसके अंदर जो लोग एम्प्लॉयड है ना, सर उनको तो पैसों से मतलब है ना भाई साहब, उसको तो पैसे कमाने हैं ना, उसको तो पैसे कमाने हैं ना। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही होगी, लेकिन जो लोग उसके अंदर काम कर रहे होंगे वो तो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सर शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, सर वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसे की बात आ जाती है ना भैया, पैसे की आ जाती है ना बाबू भैया। हलकट मार रहे इसको, मार रहे राजू, मेरे को पकड़। बात समझ में आई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर बिल्कुल समझ में आई। सर इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव एन इकोनॉमिक डायमेंशन। क्या बोल दिया सर?
बोल दिया। हाँ, इकोनॉमिक डायमेंशन होता है, मम्मी अपने को पढ़ाती है, हम बाद में जो है कमाने लगेंगे। हमको जो है चाय बिस्कुट देती है, खाने का देती है, हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में कमाएँगे। तो थोड़ा-सा उसमें मोटिव तो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेकिन मेजरली जो मोटिव होता है, इंटेंशन जो होता है सर, द मोटिव और द इंटेंट बिहाइंड एनी एक्टिविटीज़ इज़ सच अ सिंगुलैरिटी स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक डिकोटोमी। सर इसका मैंने एग्जांपल दिया सर एग्जांपल। तुम्हारी मम्मी तुमको जो है टिफिन बना के देती है सुबह-सुबह, जाओ बेटा ये खाना खा लेना और मस्त पढ़ाई करना। ये क्या हुई सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन तुम्हारी मम्मी तो एकदम ऐसा एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ है रे। तुम्हारी मम्मी ने तो ऐसा बड़ा रेस्टोरेंट खोल रखा है रे, और रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनके लिए जो है अलग-अलग रेसिपीज बना के देती है तुम्हारी मम्मी। रेस्टोरेंट में खुद का बिजनेस है। सर काम वही है, हमारे लिए खाना बना के दिया, अपने क्लाइंट्स के लिए खाना बना के देगी। लेकिन जब क्लाइंट्स के लिए खाना बना के दिया, तो भैया इंटेंशन क्या था? पैसे कमाना, मोटिव था। सर वो वाली एक्टिविटी जो होगी सर वो होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या वो वाली एक्टिविटी होगी? वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और तुम्हारे लिए जो खाना बना के दिया, वो क्या होगी रे मेरे भाई? वो क्या होगी? सर वो होगी, क्या होगी वो होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बात समझ में आई? सर अब आ जाओ, सर डिस्टिंग्विश करके थोड़ा-सा बताते हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए करोगे? सर ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द इनकम्स मे बी अर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली। मैंने कहा था ना तुमको, तुम अपने जो है सेठ जी के यहाँ काम करते हैं, जो अपना जो है नट्टू काका की पगार नहीं बढ़ रही थी, जेठालाल पगार नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन एक दिन खुश होके पता है क्या किया? जेठालाल ने ये बोला कि ये लो सैमसंग का फोन रिंगटोन सुनना, तुम्हारे पास कीपैड है ना, सैमसंग का फोन रखो, ये है 20,000 रुपए का, मजे करो नट्टू जी, काका जी, अब मजे करो करके। तो यहाँ पर नट्टू काका जी ने पैसा नहीं कमाया है, मोबाइल कमाया, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? बिल्कुल होगी सर। सर इसकी बात हम जो है बात कर चुके हैं, इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब भी कोई चीज बनेगी, जब भी कोई माल बनेगा रे, जब भी कोई माल बनेगा, प्रोडक्शन होगा, इनकम तो तुम कमाओगे से, कमाओगे से। बात समझ में आ रही है? सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, क्योंकि प्रोडक्शन होता है मेरे भाई, वहां पर लोग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है सर, टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी, सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। ऐसा नहीं सोचना कि ये मैंने ऐसा बाटली बनाई पूरी की पूरी, ऐसा कोई फर्नीचर बनाया मैंने, कोई मैन्युफैक्चर किया तो ही प्रोडक्शन होगा ना मेरे भाई। नहीं, जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है सर। जरूरी है कि वहां पर कोई चीज बन रही हो, इवन इन अ सॉफ्ट कॉपी, नॉट इन हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में भी हमने तुमको पढ़ाया, कुछ सर्विसेज दी, ऑडिट सर्विसेज दी, तो भी जमेगा रे, तो भी जमेगा, चिंता करने वाली बात नहीं। प्रोडक्शन में भी डन ईदर फॉर सब्सिस्टेंस दैट इज सेल्फ कंजम्पशन और फॉर मार्केट। ऐसा भी हो सकता है मैंने बॉटल मैंने घर के लिए बनाई, मैं पानी खुद पीऊंगा फिर बाद में बेचूंगा। प्रोडक्शन में भी इधर जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी बन जाता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। अब मेरी बात सुनो, अब बहुत अच्छी बात आ गई है। इवन कंजम्पशन इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बात कर दिया मैंने, खाना खाया जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। यस, मैंने तुमको बोला था ना, शॉपिंग। शॉपिंग क्या है सर? शॉपिंग क्या है सर? शॉपिंग कंजम्पशन है। शॉपिंग कंजम्पशन है, तो सर इसको मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूंगा। हाँ, तुम पैसे देकर आओगे, तुम पैसे देकर आओगे, फ्री में देखो क्या? कपड़े तुमको कोई फ्री में देगा क्या? नहीं देगा सर। शॉपिंग इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है। तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, कंजम्पशन हो रहा है। सर जो कंजम्पशन होता है ना, ओहो ओहो, जो कंजम्पशन होता है ना, कंजम्पशन इज बेसिकली, कंजम्पशन क्या होता है सर? कंजम्पशन इज बेसिकली द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर तुम बोलोगे मेरे को खाना खाना है रे, और रेस्टोरेंट वाले आज तो मस्त चीज चटनी बर्गर बना दे, चीज चटनी सैंडविच बना दे, कंजम्पशन तो करोगे सर। डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स होगा वो, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर। सर सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ वगैरह भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बनती है सर। सेविंग किया, इन्वेस्टमेंट किया, वेल्थ किया, बिल्कुल सर। सर अब यहाँ पर देखो, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? इट इज कॉमन टू रिफर टू शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंशन ड्राइवन प्रोडक्शन टुवर्ड्स मार्केट ड्राइवन प्रोडक्शन एज अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ कमर्शियल स्केल। मतलब क्या? मतलब क्या सर? अब यहां पर प्रोडक्शन टुवर्ड्स ड्राइवन प्रोडक्शन हो रहा है सर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब क्या? जो भी चीज तुम बनाओगे, जो भी चीज तुम बनाओगे उसको तुम सप्लाई करोगे ना। ये बॉटल बनाई, घर के लिए बनाई, अब तो तुम बेचोगे। क्या हुआ? कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होना कमर्शियल स्केल, इसको मैं बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा। तो हर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसका रूप ले लेती है? सप्लाई का रूप ले लेती है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का रूप ले लेती है। बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल सर। सर एग्रीकल्चर डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द इंडस्ट्री, हेंस बिजनेस। सर जो एग्रीकल्चर है ना, जो एग्रीकल्चर है ना, मैंने अनाज उगाया, मैंने गेहूं उगाया, मैंने चावल उगाया, मैंने अलग अलग जो है फसल उगाई। सर ये जो है इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री नहीं है।
पर एक बिजनेस जरूर है, बिकॉज उस फसल को हम बेचेंगे तो हम पैसे कमाएंगे। लेकिन ये बात समझो कि जो मैंने फसलें बनाई उससे कुछ दवाई वगैरह बनी, उससे कुछ जो है तेल वगैरह बना, उससे जो है अलग अलग दवाइयां बनी, अलग अलग मैंने इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन ऑयल वगैरह बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही क्या सर? ये बात समझना, जो डिमांड होता है सर, डिमांड क्या होता है सर? डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है सर? डिमांड क्या होता है सर? सप्लाई क्या होता है सर? जो कंजम्पशन होता है ना, कंजम्पशन, सर कंजम्पशन होता है डिमांड साइड ऑफ दी इकोनॉमिक्स, और सप्लाई क्या होता है सब? सर सप्लाई क्या होता है? प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करोगे तो सप्लाई कर पाओगे ना, प्रोडक्शन साइड। ये ध्यान रखना, अमसू का में आएगा, अमसू का। सर एमसीक्यू में आएगा, ये बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल एमसीक्यू आएगा। बस समझ में आ रही सर? जो कंजम्पशन होता है सर इज अ डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो प्रोडक्शन होता है इट इज अ सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनने का, अब बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनने का। यहां पर ये वाली लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो रे। अब अलग अलग जो है ने क्या बता दिया? आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन इवन इफ दे माइट रिजल्ट इन प्रॉफिट लॉस कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस, दस वन टाइम प्रॉफिट अर्निंग ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने ड्रीम 11 पर टीम बनाई और मैं 1 करोड़ का इनाम जीत गया। ओए होए सर, कौन आएगा मेरे घर? मेरे घर गांगुली आएगा, मेरे घर शुभमन गिल आएगा, और मेरे घर ये सब आएंगे और बोलेंगे भाई क्या काम किया तुमने, 1 करोड़ का माल जीत लिया। हाँ, ड्रीम 11 पे, ड्रीम 11 नहीं रहे वो तो, एम एम सर्कल, क्या पता कौन सी है। मैंने तो कभी भी नहीं बनाई और बनाना मत भाई। मतलब तुमने एक बार सट्टा लगाया और तुमने पैसा कमा लिया, तुमने सट्टा लगाया पैसा कमा लिया, तुम बिजनेसमैन बोलोगे खुद को? नहीं। वन टाइम प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट एन, वन टाइम प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट एन बिजनेस, वन टाइम प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट एन बिजनेस। सर अब अलग अलग लेयर होती है सर। सबसे पहले लेयर क्या? आपका खुद का बिजनेस, आपका खुद का बिजनेस। लेयर टू, आपके आसपास का जो भी इंडस्ट्री है, आपका ई कॉमर्स है, रियल स्टेट है, आपका जो है सब कुछ जो एक्टिविटी हेल्थ केयर वगैरह, सर वो लेयर टू में आ जाता है। लेयर वन मतलब सब कुछ, आपका बैंकिंग, आपका इंश्योरेंस, आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन, आपका खुद का बिजनेस, आपकी इंडस्ट्री, सब कुछ आ जाता है किसमें सर? लेयर वन में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। 3 लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। बिजनेस को हमको जो है, सिंपल सी बात थी, चेक करने को बता रहे हैं भैया, आखिरकार बिजनेस होता क्या, बिजनेस होता क्या। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए इंटरनेट नेट वगैरह की कोई समस्या वाली कोई बात है नहीं। बिल्कुल सर। सर अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे सर, अब हम आ गए हैं अलग अलग बिजनेस की टाइप्स, टाइप्स सर। सर अलग अलग बिजनेस के टाइप्स पर आ गए। मैंने 3 टाइप्स बताए थे मेरे दोस्तों। क्या टाइप्स बताए थे मेरे दोस्तों? 3 टाइप्स बताए थे आपको। क्या टाइप्स बताए थे? क्या टाइप्स बताए थे सर? सबसे पहले आपने बताया था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सर, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। हम जो है सर्विस देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जहां पर जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पैसा कितना मिलने वाला है और क्या क्या मिलने वाला है वो सब लिखा होगा, कितना परफॉर्मेंस देना है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, इनकम क्या रहेगी, हमारा प्रमोशन क्या रहेगा, हमारा करियर कैसा दिखाई देगा, हमको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी करनी है, हमारा रेज्यूम में सब कुछ लिखा होगा। ये क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होगा सर? एम्प्लॉयमेंट। सर प्रोफेशन क्या होगा? प्रोफेशन क्या होगा सर? प्रोफेशन होगा हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब हमको सर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है ना सर, इस्टेब्लिश सर्टिफिकेशन चाहिए। ये एग्जामिनेशन के बाद, सीए फाइनल पार करने के बाद सब कुछ मिलेगा सर। गवर्नमेंट से नहीं मिला तो प्रोफेशन मानेंगे क्या सर? गवर्नमेंट से नहीं, हमको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से वो सर्टिफिकेशन चाहिए, तभी हम खुद को क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल बोलेंगे। हम खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे। एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू अलर्ट मेरे दोस्तों। गवर्नमेंट से नहीं, हमको चाहिए हमारी स्टेब्लिश इंस्टीट्यूट, आईसीएआई से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है सर? प्रोफेशनल को क्या बोलते हैं पता? प्रोफेशनलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद परफेक्शनिस्ट। सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोलेंगे? हम परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म। क्योंकि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से, लगन से और एज अ प्रोफेशनल करते हैं। सर हमारा जो प्रोफेशन है इट इज एन नोबल प्रोफेशन, इट हैज एन हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। हम हाई एस्टीम एंड सोशल स्टेटस के साथ काम करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी, धैर्य, लगन के साथ करें। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। यहाँ पर देखो, इनने मस्त मस्त एक बहुत अच्छा डायग्राम बना के रखा है कि भैया सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? बिजनेस मतलब आप गए, आपने कहा जो है इंडस्ट्री वगैरह काम किया। प्रोफेशन मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है तो आप प्रोफेशनल है। एम्प्लॉयमेंट मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी के साथ किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी के साथ किया, तो वो हो जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट। सर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, सर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कैसा होता है सर? बिजनेस में आपकी जब इच्छा हो, आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो, आप खड़ा कर लो। लेकिन यहाँ पर
किसमें सर? प्रोफेशन में हमको क्या लगेगा सर? प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल बॉडी का सर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लगेगा रे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लगेगा सर। यहाँ पर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लगेगा, भैया तुम्हारे जहां पर काम करने जा रहे हो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तो मजा आ जाएगा सर। क्या कमाओगे? बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, प्रोफेशन कमाओगे तो प्रोफेशनल फीस कमाओगे, और एम्प्लॉयमेंट करोगे तो सैलरी वेजेस कमाओगे सर। कुछ लिमिटेशन चाहिए क्या बिजनेस करने के लिए? कुछ लिमिटेशन चाहिए क्या? एमसीक्यू आया था? नहीं। एमसीक्यू भी मैंने मार्क करवा दिया। कुछ लिमिटेशन है? कुछ पर्टिकुलर तुमको क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? नहीं चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं सर। प्रोफेशनल में सर यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड चाहिए भैया, सीओपी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मेंबरशिप सर्टिफिकेट चाहिए। बात समझ में आ रही है सर? एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो भी आप काम कर रहे हो उसका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिएगा सर। एथिकल गाइडेंस की बात करें तो बिजनेस में तो फाउंडर्स की जो वैल्यूज होती है वो जो अच्छे से काम करे, सोसाइटी का जो है थोड़ा सा ध्यान रखे सर। प्रोफेशन के केस में सर प्रोफेशनल कोड्स जो है नीडेड है, जो कि नीडेड है, प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल उसको काम करना पड़ेगा सर। एम्प्लॉयमेंट के लिए सर एम्प्लॉयर्स कोड, सर एम्प्लॉयमेंट के लिए सर एम्प्लॉयर्स कोड। बात समझ में आ रही है सर? इन्वेस्टमेंट सर, बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट लगेगा सर। प्रोफेशनल में केस में जो कुर्सी वगैरह ले आओ, लैपटॉप वगैरह ले आओ, और जो है अपना ऑफिस सेटअप करो और जो है क्लाइंट को सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो सर। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या? काम करने जाओगे? नहीं, काम पैसा मिलेगा, यहाँ तो पैसा मिलेगा सर। पर्सनल ऑटोनॉमी फ्रीडम की बात करें तो मोस्ट ऑफ यू आर द योर ओन बॉस सर। बिजनेस आप खुद के जो है बॉस है सर, आप खुद के बॉस है सर। यहाँ पर प्रोफेशन के केस में सर क्वाइट अ बिट सर। प्रोफेशनल के केस में क्या होगा सर? प्रोफेशनल केस में आप जो है खुद के बॉस नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक सेकंड। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर। पॉपुलर साइकोलॉजी मोटिव क्या है सर? इकोनॉमिक अचीवमेंट है सर। बिजनेस बिजनेस सर, हम क्या कमाने के लिए काम करते हैं सर? हम इकोनॉमिक अचीवमेंट, कुछ काम करने के लिए यहाँ पर काम करते हैं सर। यहाँ पर क्या प्रोफेशनल के केस में क्या करते हैं सर? हम सर्विस देते हैं, क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं सर। एम्प्लॉयमेंट के केस में सर हम लाइवलीहुड कमाने के लिए काम करते हैं। सर्टेनिटी ऑफ इनकम सर, अगर मैं बात करूं बिजनेस की तो कोई सर्टेन नहीं है, ठीक है। रिस्क बहुत भैया, रिस्क लोगे तो बादशाह बन जाओगे सर। अगर हम बात करें प्रोफेशन की सर, प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वाइट अ बिट अच्छी आपको इनकम हो सकती है सर। द मोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल डिटरमाइंड पीरियोडिकल इनकम सर। सब एम्प्लॉयमेंट में तो आपको जितना जितना जब जब मिलने होगा ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर, समझ में आ रही। इसके बाद स्टेबिलिटी की बात करें तो बिजनेस अनसर्टेन है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। प्रोफेशन काइंड सर्टेन है, कहने की बात है वो तो। और एम्प्लॉयमेंट भी जो है क्वाइट सर्टेन। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सर पॉसिबल है बिजनेस के केस में। प्रोफेशनल के केस में भाई मेरा बेटा बोले सीए कर पहले, फिर जो है अपना जो है प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट भी भैया खुद का जो है जॉब वगैरह ढूंढना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर बिजनेस को जो है अलग से कैरेक्टराइज किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है। जल्दी से बताओ सर, अब अलग से इसको अलग अलग हम क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बिजनेस जो होता है सर, जो बिजनेस होता है सर, बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस क्या होता है? जल्दी से बताइए सर। सबसे पहले जॉब क्रिएटर होता है, नॉट अ जॉब सीकर। सो जो बिजनेसमैन होता है सर वो जॉब क्रिएटर होता है, जॉब सीकर नहीं होता। वो जॉब बनाना जानता है सर, वो जॉब बनाना जानता है। बात समझ में आ रही है सर? प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सर। जो बिजनेस होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। बात समझ में आ रही है? एक मिनट, मैं आया है ना, जस्ट 5 मिनट्स, आई एम कमिंग। 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स, आई एम कमिंग। सबसे पहले सर बिजनेस की बात कर लेते हैं सर। बिजनेस को क्या डिस्टिंग्विश करता है?
सर बिजनेस को क्या डिस्टिंग्विश करता है, सबसे इंपॉर्टेंट सर, बिजनेस को क्या डिस्टिंग्विश करता है सर, जॉब क्रिएटर होता है। जो बिजनेसमैन होता है ना सर, वो जॉब क्रिएटर होता है, जॉब सीकर नहीं होता। वो जॉब क्रिएट करना जानता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना जानता है। सर सबसे पहले सर प्रोवाइड्स मोमेंटम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर बिजनेस में जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को मोमेंटम देता है। चल भैया जीडीपी बढ़ाते हैं, चल नेशनल इनकम बढ़ाते हैं, चल एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को। सर वो अलग अलग डाइवर्सिफाई करता है। बिजनेस जो है एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है। अब मेरी बात सुनना, एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स आर बेटर कैरेक्टराइज्ड मोर बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू अपॉर्चुनिटी सीकिंग बिहेवियर दैट ड्रॉ ऑन देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना जनरली, वो सर पुराना वाला बिजनेस नहीं करते, वो कुछ नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लाइक स्टार्टअप्स वाले लोग जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स वाले लोग होते हैं, बात समझ में आ रही है? जो स्टार्टअप्स वाले लोग होते हैं वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में थोड़ा सा फर्क होता है करके। सर एंटरप्रेन्योर जो होता है सर, वो नया कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना चाहता है, नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहता है। सर ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सर ग्रोथ का मतलब होता है, सर ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी को इंक्रीज करना। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज करना। हमेशा याद रखना, जी फॉर ग्रोथ, जी फॉर जीडीपी का इंक्रीजमेंट, जी फॉर ग्रोथ, जीडीपी का इंक्रीजमेंट। सर जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? सर जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्तों? जीडीपी का है द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, उसको हम सर जीडीपी बोलेंगे। सर उसको हम जीडीपी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? सर इसके बाद अगर बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक इन्वेस्टमेंट सर एक बहुत बड़ा लोचा है। इन्वेस्टमेंट तो अच्छा खासा करना पड़ेगा, जब भी जो है बिजनेस हमारा मान सम्मान बढ़ाएगा और बिजनेस में मजा आएगा। सर गेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज, रिस्क बहुत है भैया। रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड इन एडवांस, अनसर्टेनिटी कैन नॉट। सर एक डिफरेंस होता है रिस्क में और अनसर्टेनिटी में। रिस्क मतलब क्या हुआ भैया, इस बिजनेस में इतने रिस्क है कि इतना घाटा हो सकता है, इतना स्टॉक आउट हो सकता है, इतना जो है कस्टमर अपने पास वापस नहीं आएंगे। लेकिन अनसर्टेनिटी कैन नॉट, कोविड कभी भी आ सकता है मेरे भाई, कोविड कभी भी आ सकता है, अभी भी केस वगैरह बढ़ रहा है। कोविड कभी भी अनसर्टेनिटी को तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। रिस्क इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसर्टेनिटी इटसेल्फ। बिजनेस टेक टाइम टू फ्लरिश एंड अनसर्टेनिटी वेदर इट वुड बी एक्चुअली ब्रिंग इन प्रॉफिट। मतलब क्या सर, बहुत बड़ी दिक्कत है। द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। बिजनेस का सबसे जो है खतरनाक, खतरनाक कह लो आप, जो है सबसे खतरनाक अंग जो है वो है रिस्क। रिस्क, जो रिस्क लेना जानता है वो जो है बिजनेसमैन तगड़ा बन सकता है। सर यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है। बिजनेस इज नॉट रैंडम स्ट्रे अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज। सर बहुत ज्यादा आपको प्रोसेस के रूप में गुजरना पड़ेगा। किस सप्लायर से कितना माल खरीदना है, किस सप्लायर को कितना बेचना है, कब बेचना है, ये सब सर किसको देखना पड़ेगा? एक बिजनेसमैन को देखना पड़ेगा। इससे एमसीक्यू भी आया था, ये एमसीक्यू भी आया था। द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश इट ऑल फ्रॉम अदर ऑक्यूपेशन। मतलब सर रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। बात समझ में आ रही है? ये याद रखना। बिल्कुल सर। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ सर, यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस को जो है अपने फीडबैक लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम कस्टमर्स की डिमांड, टाइम टू टाइम कस्टमर की डिमांड को जो है पूरा करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम कस्टमर की डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सर अगर हम आइडल बिजनेस की बात करें, सर हम अगर आइडल बिजनेस की बात करें तो आइडल बिजनेस क्या होता है? सर सोशल पीपल को जो है पूरा सोशली लेवल पर लोगों की जो है सहायता करे, प्रॉफिटेबिलिटी इकोनॉमिक पर भी जो है ध्यान रखे, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखे, जो सारी चीजें वियरेबल हो, विएबल हो, इक्विटेबल हो और सस्टेनेबल हो, ऐसा हमारा बिजनेस हमने खड़ा किया तो मजा आएगा। मतलब क्या सर, 3 पी। 3 पी कौन से होते हैं? एक एमसीक्यू में आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। सर पी फॉर पीपल, पी फॉर पीपल, पी फॉर प्लेनेट। इन तीनों चीजों का जो ध्यान रखे वो है बिजनेस, वो है बिजनेस अपना। बात समझ में आ रही है? सर हमको क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के? ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के? सर इंटरडिपेंडेंस, किसी भी चीज से जो है इंटरडिपेंडेंट नहीं, सारी चीजों से इंटरडिपेंडेंट है। हर चीज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है। आप केवल, आप अगर अपने बिजनेस के ओनर है तो केवल आप ही बादशाह नहीं हो सर। आपके एम्प्लॉइज, आपके लेंडर्स, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, सब आपसे इंटरलिंकिंग है। आपको उनका भी ध्यान रखना है। सर आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, वो बेयर मिनिमम है अगर आपको सर्वाइव करना है तो। कस्टमर किंग है, कस्टमर को खुश करते रहो, वो जो है आपके बिजनेसमैन में वापस रिपीटेड कस्टमर बनता जाएगा, रिपीटेड कस्टमर बनता जाएगा। सर परफॉर्मेंस इज अ प्रीकर्सर ऑफ प्रॉफिट, प्रीकर्सर टू प्रॉफिट। जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमाते जाओगे आपके परफॉर्मेंस जो है बढ़ती जाएगी। आप अच्छा परफॉर्म करते जाओ, प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। बहुत इंटरलिंकिंग चीज है, बहुत इंटरलिंकिंग चीज है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। सर अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो मैंने तुमको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए कि भैया प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, रिटर्न्स हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। सर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सर्वाइवल, हेल्थ, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिजर्व्स,
जनरल कंटीजेंसी, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब किस में आएगा सर? ये ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये सब ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो कि एक बिजनेसमैन चाहेगा या लॉन्ग टर्म में मेरे को जो है कुछ ना कुछ करना है, उखाड़ना है करके, अच्छी चीजों पर जो है ध्यान देना है। तो इसको मैंने मार्क करवा दिया था। इसके बाद समझो सर, जब ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेस का, बिजनेस मस्ट बी असेस्ड नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स बट आल्सो इन द सोशल एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे भैया पैसा ही पैसा होगा, बस पैसे ही कमाओ, पैसे ही कमाओ, कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी चलती रहेगी। नहीं भाई, पैसे कमाने के साथ साथ एक बिजनेसमैन को अपने लोगों का, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अपने लोगों का, अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, बिजनेस की हम बात करें तो अब अलग अलग फॉर्म्स की हम बात करेंगे। बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। अलग अलग जो है तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, अलग अलग बिजनेस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला जेठालाल। सर कौन है जेठालाल? जेठालाल आ गया, मेरा मेरा प्यारा जेठालाल आ गया। कौन आ गया? जेठालाल। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या? सबसे इजी, सबसे इजी पीजी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें जो इकोनॉमिक हीरो होता है सर, जो इकोनॉमिक हीरो होता है वो होता है अपना सोल प्रोप्राइटर। सर जो हीरो कौन होता है? सर सोल प्रोप्राइटर होता है। जेठालाल इज द हीरो ऑफ हिज बिजनेस। सर वन पर्सन होता है, वन हैंड, वन पर्सन बैंड होता है सर, अकेला ही सब पूरा भाड़ जोत देगा। सर यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट जीतना, सर यहाँ पर पर्सनलाइज सर्विसेज देना बहुत जरूरी हो जाता है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अपने खुद कोई जो है, जो इंसान चाहे वो अपनी दुकान लगा के बैठ सकता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे काम उसको खुद को करना पड़ता है। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर, छोटे 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 एंटरप्रेन्योर हर कहीं जो है फैले हुए हैं। और यही लोग जो होते हैं ना, अपने कंट्रीब्यूशन, अपने एम्प्लॉयमेंट, अपनी जीडीपी में बहुत हद तक जो है हेल्प करते हैं। और इन्हीं की वजह से हमारी इकोनॉमी काफी हद तक जो है आगे जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इनका वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर होता है, बहुत अनऑर्गेनाइज होते हैं सर। हायर एंड फायर की पॉलिसी चलती है, जब इच्छा हुई जब इंसान को जो है हटा देते हैं। बिकॉज बिकॉज सर बहुत अनसर्टेनिटी होती है ना, लो लेवल ऑफ बजट पर काम करते हैं। यहाँ पर जो एंटरप्राइज कहां तक जा सकता है, गोइंग कंसर्न जो एंटरप्राइज का होता है, वो डिपेंड करता है जेठालाल के मूड पर, वो डिपेंड करता है ओनर की इच्छा पर। बात समझ में आ रही? कब तक चलाना है वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। सर जो भी प्रॉफिट होते हैं वो सेल्फ ओनर के पास जाते हैं, जेठालाल के पास जाते हैं। रिस्क भी जो है जेठालाल के पास जाती है। प्रॉफिट भी जेठालाल का और रिस्क भी जेठालाल की। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। सर जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें खुद बॉस कौन है? जेठालाल। सर कैपिटल किसने लगाई? जेठालाल ने। सर लिमिट, सर जो जेठालाल कैपिटल लगा सकता है वो सिर्फ लिमिटेड है, एक लिमिटेड बेस तक जो है हम जो है काम कर सकते हैं। जेठालाल तो यही बोलेगा, सेठ कमाने के लिए कितनी चाहिए? 2 रोटी चाहिए, पेट भर जाए, काम खत्म। ठीक है, तो उसकी साइज लिमिट हो जाती है। जो कैपिटल उसने लगाई उसकी वजह से उसकी जो है साइज लिमिट हो जाती है। सर विजिबिलिटी क्या रहती है? सर ओनर के पास सारी चीजों का ध्यान रहता है, कौन सा कस्टमर कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रस्ट लॉयल्टी मेंटेन करना, जेठालाल को पता है। सर रिस्क जो होती है वो खुद को बियर करनी पड़ती है। कभी कभी ये लिमिटेशन बन जाती है, भैया रिस्क पूरी की पूरी मेरे ऊपर है। सर लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अगर मान लो कल से जो है जेठालाल की दुकान बंद होती है, उस पर रेड वगैरह लगी, तो भैया अगर पैसा कम पड़ा जेठालाल की दुकान में, तो सर जेठालाल की खुद की जो पर्सनल असेट्स है ना, लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज की जाएगी। सर गोइंग कंसर्न भी सर पूरा का पूरा जो है जेठालाल पर डिपेंड करता है। सर अगर उसको ट्रांसफर करना है, अगर टप्पू को जो है दुकान ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे कर सकता है? या तो वो विल लिख ले। विल मतलब होता है अपना लीगल टर्म्स में विल वगैरह होती है, वसीयत वगैरह होती है, उसको लिख के जो है ट्रांसफर कर दे। अगर विल वगैरह टाइम से नहीं लिखी जेठालाल ने, तो क्या करना पड़ेगा? सर हमको एप्लीकेबल लॉ फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा? हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट से सर टप्पू के पास वो दुकान चली जाएगी। दूसरा आता है एचयूएफ। दूसरा आता है एचयूएफ। एचयूएफ मतलब अगर जेठालाल बोले कि यार सारे घर वालों के साथ जो है मिलके जो है काम किया जाए, जहां पर जो है बापूजी भी काम कर रहे हैं, जो है दया भी काम कर रही है, और सारे लोग मिलजुल के एक एचयूएफ बनाते और काम करते, तो इसको क्या बोलते हैं सर? हम एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सर किसके बीच में होगी? इट कैन नॉट बी फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फैमिली। पहले पहले फैमिली होनी चाहिए। मतलब क्या जो है अपने तारक भाई भी एचयूएफ में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तारक भाई एचयूएफ में नहीं आ सकते बिकॉज वो फैमिली का पार्ट नहीं, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बात समझ में आ रही? एचयूएफ एंजॉयज अ सेपरेट लीगल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इसका अलग से जो है पैन कार्ड बन के आता है, अलग से इसको डिडक्शन मिलता है, 2.5 लाख का जो स्लैब में बेनिफिट मिलता है, सब कुछ मिलता है। सर एचयूएफ लेकिन खुद को सैलरी नहीं दे सकता है। एचयूएफ कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या एचयूएफ किसी के यहाँ काम करने जा सकता है क्या? नहीं कर सकता सर, वो तो एक जो है सब मिलजुल के जो है आए ना। बात समझ में आ रहा है? सर थ्री सक्सेशन जनरेशन कौन? द थ्री सक्सेसिव जनरेशन ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली आर नोन एज एचयूएफ। मतलब दादा, पापा और बेटा। दादा, पापा और बेटा मतलब बापूजी, जेठालाल और टप्पू। ये 3 जनरेशन जो है मिलके क्या बनेगी सर? क्या मिलेगी? अनडिवाइडेड फैमिली की जनरेशन बनेगी। सर इसमें बुद्धिज्म, जैन और सिख लोग भी आ जाते हैं। ओहो ओहो, बुद्धिज्म, जैन और सिख। सर कौन? बीजेएस, बीजेएस भी आ जाते हैं। बीजेएस कौन?
बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, सर इसमें मुस्लिम इंक्लूड नहीं होते। मुस्लिम्स को अगर बिजनेस करना है तो उनको अलग से कोई स्टेटस वगैरह लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सर ये बर्थ से ही हम इस हिस्सा बन जाते हैं कि एचयूएफ का? यस, हम सर बर्थ से ही जो है एचयूएफ का हिस्सा बन जाते हैं। हमको अलग से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आ रही है? लेकिन मुस्लिम वगैरह लोगों को अलग से, जो फैमिलीज है उनको अलग से जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ेगा अगर उनको बिजनेस अलग से करना है। यहाँ पर फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज होती है, जो फैमिली के पास रिसोर्सेज है वही लगा देंगे। सर जो सोशल कैपिटल भी होती है, सोशल कैपिटल मतलब क्या, तुम्हारे घर वाले भी तुमको सहायता देंगे ना भाई। जब जो है जेठालाल थक जाएगा, दया वगैरह थोड़ा बहुत काम कर लेगी, बापूजी काम कर लेंगे, ठीक है, जो कर्ता वगैरह वो हेल्प करेगा। सर यहाँ पर जो मेन हेड है, मेन हेड कौन रहेगा? सर यहाँ पर बापूजी मेन हेड रहेंगे। यहाँ पर कौन मैन हेड रहेगा? यहाँ पर बापूजी मेन हेड रहेंगे। और बाकी सारे लोग कौन? दया हो गया, जेठालाल हो गया, ये सब कौन रहेंगे? सर को पार्टनर्स रहेंगे। इन सबको क्या बोलेंगे? सर को पार्टनर्स। सर यहाँ पर जो ओनरशिप है फैमिली बिजनेस की, असर्टेंड रेदर देन अर्न, रेदर देन अर्न, पहले से ही मिलती है। जैसे ही आप जो है जन्म हुआ, आपको जो है पहले से ही बोल दिया जाएगा भैया तुम इसके जो है मेंबर हो। सर डिसीजन मेकिंग भी क्विक होगी, फटाफट अपने घर वाले ही है, फटाफट खत्म कर देंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी किसकी? कर्ता की। कर्ता की रहेगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। किसकी रहेगी? कर्ता की रहेगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स वुड बी लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ देयर शेयर। मतलब सर बापूजी की तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बापूजी की अनलिमिटेड, बाकी के को पार्टनर्स मतलब जेठालाल, दया वगैरह, इन लोगों की कितनी? लिमिटेड, लिमिटेड टू देयर शेयर। सर गोइंग कंसर्न भी जबरदस्त है, तगड़ा है, लेकिन सर कुछ कुछ फैमिली में डिस्प्यूट हो जाती है, लंबे टाइम तक जो है नहीं चल सकते हैं करके बहुत दिक्कत आएगी। सर जैसे बिरला, मोदी वगैरह, इनकी बड़ी बड़ी फैमिली से टूट जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली, बहुत परेशानी वाली बात आती है। सर सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, सर बाय विल, या फिर अगर विल वगैरह नहीं बना रखी है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, जैसा कि अपना इंडिविजुअल के केस में था। अब आ जाओ पार्टनरशिप पर। सर पार्टनरशिप क्या होता है? सर पार्टनरशिप क्या होता है? सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप होती है बिजनेस की। कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप, भैया मेरे जो भी फ्रेंड्स है या फिर थर्ड पार्टी है, उनके साथ अगर मेरे को बिजनेस करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को जो है क्या बिजनेस करना पड़ेगा? कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप करनी पड़ेगी। और जो है प्रॉफिट लॉस होगा सब में डिवाइड होगा, शेयर होगा, डीड वगैरह बनानी पड़ेगी। सर हमको पार्टनरशिप या तो वर्बल फॉर्म में या फिर रिटर्न फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा और आगे काम करना पड़ेगा। सर यहाँ पर जो पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस में होगा, सब कुछ लिखा होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना करेगा, प्रॉफिट शेयर करेगा। और जरूरी नहीं है, क्या बोल दिया सर? जरूरी नहीं है पार्टनरशिप तुम्हारी रजिस्टर्ड हो। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो। एमसीक्यू में आएगा, क्या कंपलसरी होता है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन? नहीं 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 मेरे भाई, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को जो है कंपलसरी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। सर एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सर 2 और मोर पर्सन होंगे, हाँ सर बिल्कुल होंगे। सर कंपनी भी क्या पार्टनर बन सकती है? इनफैक्ट इवन अ कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म्स कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म्स ऑलरेडी बनी हुई है, जो पार्टनरशिप फर्म्स ऑलरेडी बनी हुई है, क्या वो पार्टनर बन सकती है? आंसर इज नो। द आंसर इज नो, वो पार्टनर नहीं बन सकती, वो पार्टनर नहीं बन सकती। अगर मैं बात करूं, सर इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। सर लेकिन उस एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं लिखा हुआ है, वो तो सर अपने मिसलेनियस रूल्स जो कंपनीज एक्ट के दिया हुआ है ना, उसमें जो है लिखा हुआ है। सेक्शन 11 जो है कंपनीज एक्ट 1956 का, उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप के लिए बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते और अदर बिजनेस के लिए 20 से ज्यादा। बात समझ में आ रही है? बैंकिंग बिजनेस के लिए कितने? बैंकिंग बिजनेस के लिए 10, और अदर बिजनेस के लिए कितने? 20। याद रखना सर, प्रॉफिट शेयरिंग में रिस्क भी शेयर होगी, सर बिल्कुल शेयर होगी। सर जो रिस्क शेयर होगी वो सब में इक्वली होगी और प्रॉफिट शेयर भी सब में इक्वल होगा। लेकिन लेकिन मेरी बात सुनो, व्हाइल प्रॉफिट शेयरिंग इज एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप बट लॉस शेयरिंग इज नॉट, बिकॉज कुछ कुछ पार्टनर्स जैसे माइनर पार्टनर्स जो होते हैं, माइनर पार्टनर्स होते हैं, वो केवल प्रॉफिट का मजा लेते हैं, लॉस शेयर नहीं करते। आय हाय आय हाय। सर वो प्रॉफिट का मजा लेते हैं, लॉस शेयर नहीं करते। सर इसका बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर अ नॉन बिजनेस पर्पस। वो कुछ बिजनेस होना चाहिए, उसका बिजनेस का जो है बेनिफिट होना चाहिए, यार ये बिजनेस हम करना चाहते हैं। जब पार्टनरशिप की अगर बात है, बात समझ में आ रही है? सर म्यूचुअल एजेंसी, सब जो है पार्टनर्स एक दूसरे के लिए काम करते हैं, दैट इज वन फॉर ईच अदर, वन फॉर ईच अदर वाला क्राइटेरिया यहाँ पर इंक्लूड होता है। लेकिन इसका लिमिटेशन भी होता है कि सर एक का डिसीजन जो है गलत हो गया तो दूसरे पर भी इंपैक्ट आता है। बात समझ में आ रही है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब अगर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म करी, सर पार्टनरशिप किसने फॉर्म करी? सर भिड़े ने, जेठालाल ने और जो है तारक मेहता साहब ने एक जो है पार्टनरशिप फॉर्म करी और उस बिजनेस में घाटा हुआ, तो ये जो जेठालाल है, तारक मेहता है, भिड़े जो लोग हैं, इनके जो पर्सनल असेट्स हैं, पर्सनल असेट्स भी लिए जाएंगे, पर्सनल असेट्स भी लिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सर गोइंग कंसर्न लिमिटेड होती है,
जब तक पार्टनर्स चाहेंगे, जब तक पार्टनर्स चाहेंगे वो चलती रहेगी। सर सक्सेशन ऑफ ओनरशिप वो ट्रांसफर कैसे होगा? नया पार्टनर एडमिट होगा ना, नया पार्टनर एडमिट होगा, ट्रांसफर कैसे होगा मेरे दोस्त? बस कुछ ही देर की बात है, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर मस्त रिवाइज हो जाएगा। सर एलएलपी क्या होता है? एलएलपी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी क्या होता है सर? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब क्या? सबसे पहली बात यहाँ पर लायबिलिटी क्या होती है सर? लिमिटेड होती है। सर इट इज नॉट, इट इज मैंडेटरी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड एंटिटी। रे भाई मैंने बोला ना तुमको, सर मैंने क्या बोला तुमको? सर इट इज अ मैंडेटरी। सर क्या मैंडेटरी है? हाँ, इट इज मैंडेटरी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2009। इसको पहले सर आप मैंडेटरी रजिस्टर करवाना कहां से? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। किसको रजिस्टर करवाओगे? एलएलपी को। एलएलपी को कहां से रजिस्टर करवाओगे? एमसीए से, जो कि अपेक्स बॉडी है जहां पर कंपनी वगैरह भी रजिस्टर्ड होती है। सर इसके जो पार्टनर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सर इसके पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं? सर इसको पार्टनर को हम बोलते हैं डीपी। अरे डीपी आ गया, अरे डीपी आ गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं सर? डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है सर? परपेचुअल सक्सेशन जो कि कंपनी का फीचर होता है। रे सर जो कंपनी का फीचर होता है सर उनको भी जो है मजा लेती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। सर क्या इसको मैंडेटरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा? यस, मैंडेटरी रजिस्टर करवाओ तभी तो गोइंग कंसर्न आएगा। आया है, आया है। सर इसको मैंडेटरी रजिस्टर करवा लो तभी तो गोइंग कंसर्न आएगा। और सर इसका सेपरेट लीगल एंटिटी भी आ जाता है, इसीलिए इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहती। मतलब उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती, पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी रहती। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल सर समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब यहां पर फीचर्स पढ़ लो रे, इसके बराबर बराबर फीचर्स पढ़ लो। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात क्या लाइबिलिटी कैसी रहेगी सर? लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड। सर एक केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, याद रखना। एग्जाम में अगर आया फ्रॉड किया है एलएलपी ने, बताओ क्या लिमिटेड रहेगी अनलिमिटेड रहेगी? क्या बोलोगे? अनलिमिटेड। फ्रॉड किया ना बच्चा, बाकी केसेस में लिमिटेड, एलएलपी लिमिटेड रहेगी। बाकी केस में क्या करेंगे? इसको करेंगे हम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर फॉर ड्यूज ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। पर्सनल एसेट्स ऑफ ईच पार्टनर आल्सो लायबल। किसमें सर? पुरानी वाली पार्टनरशिप में। नई वाली पार्टनरशिप एलएलपी में ऐसा नहीं होता। सर इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी, हाँ सर। रजिस्ट्रेशन नहीं होता है मैंडेटरी पुरानी वाली में, इसमें मैंडेटरी, इसमें मैंडेटरी। किससे? एमसीए से। सर क्या लीगल अलग स्टेटस होता है? नहीं, पार्टनरशिप का अलग लीगल स्टेटस नहीं होता, अलग लीगल स्टेटस नहीं होता। लेकिन एलएलपी का रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल रहेगा। सर मिनिमम दो एंड नो लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। किसमें सर? एलएलपी में। किसमें सर? एलएलपी में। अपनी पुरानी वाली पार्टनरशिप में सर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 पुरानी वाली में। ठीक है। और अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं एलएलपी में। अपर लिमिट है क्या? सर नहीं है। सर आरओसी जो होगा एलएलपी का काम करेगा, और अपनी पार्टनरशिप फर्म का काम कौन करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। एमसीक्यू अलर्ट, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। और एलएलपी का काम कौन करेगा? सर आरओसी, आरओसी, आरओसी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अपनी पुरानी वाली नॉर्मल पार्टनरशिप, आरओसी मतलब नई वाली पार्टनरशिप एलएलपी। सर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बहुत सारे रहते हैं। किसको 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 सर? एलएलपी को बहुत सारे कंप्लायंसेस रहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी वाली पार्टनरशिप में इतना कोई लफड़ा नहीं है। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज नॉट एन एजेंट ऑफ फर्म, नॉट पार्टनर्स इन। मतलब जो सारे जो एलएलपी के पार्टनर्स रहते हैं ना, जो सारे पार्टनर्स रहते हैं ना, वो एजेंट नहीं होते, क्योंकि अलग अलग जो है उनका जो है काम डिवाइडेड रहता है। लेकिन अपनी पुरानी वाली पार्टनरशिप में मैंने बोला था एवरी पार्टनर फर्म इज एन एजेंट ऑफ फर्म एंड ऑल्सो ऑफ अदर पार्टनर्स, ऑल्सो ऑफ अदर पार्टनर्स। बात समझ में आ रही है? जो एलएलपी रहेगी, जो एलएलपी रहेगी, एलएलपी, एलएलपी के तो पार्टनर्स रहेंगे, एलएलपी के तो पार्टनर्स रहेंगे, लेकिन केवल फर्म के पार्टनर्स रहेंगे। एलएलपी के लिए केवल फर्म्स के पार्टनर्स रहेंगे, एजेंट्स के एजेंट्स रहेंगे, केवल फर्म के एजेंट्स रहेंगे। दूसरे दूसरे पार्टनर्स के लिए एजेंट नहीं रहेंगे, दूसरे पार्टनर्स के लिए एजेंट नहीं रहेंगे। लेकिन फर्म के केस में, पुरानी वाली फर्म के केस में, वो उस फर्म के भी एजेंट रहेंगे और एक दूसरे एजेंट्स के भी एजेंट्स रहेंगे। क्या बोल दिया सर? एलएलपी के केस में, एलएलपी के केस में जो पार्टनर्स रहेंगे केवल वो फर्म के एजेंट रहेंगे, एक दूसरे एजेंट्स, एक दूसरे पार्टनर्स के एजेंट्स नहीं रहेंगे, एक दूसरे पार्टनर्स के एजेंट्स नहीं रहेंगे। लेकिन पुरानी वाली पार्टनरशिप में, सर पुरानी वाली पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स रहेंगे फर्म के तो एजेंट्स रहेंगे, फर्म्स के तो एजेंट्स रहेंगे, और एक दूसरे के भी एजेंट्स रहेंगे, एक दूसरे के भी एजेंट्स रहेंगे। बस चैप्टर अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। कंपनी क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट होती है। सर इसका अलग इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है, मेंबर से अलग इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है। लेकिन एक इसमें नया टर्म आया, वन पर्सन कंपनी, जहां पर केवल एक पर्सन जो है पूरी कंपनी चला सकता है। सर डोरमेंट कंपनी क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी भी आप बना सकते हो, जो कि क्रिएट किस लिए की जाती है? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है लेने के लिए। किसके लिए की जाती है? एमसीक्यू अलर्ट मेरे भाई, एमसीक्यू आया है इससे तुम्हारे स्टडी मैट में। भैया गवर्नमेंट कंपनी किस लिए की जाती है? फ्यूचर प्रोजेक्ट लेने के लिए या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हायर करने के लिए, और उसके पास कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है। कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता। दो प्रकार की कंपनी होती है आपकी, प्राइवेट एंड पब्लिक। दो प्रकार की आपकी कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक। शेयर किसको बोलते हैं सर? शेयर शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है, शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है। ठीक है।
An elaborate system of corporate functioning and regulation of capital part has been taken place. The Companies Act 2013 कौन दिखता है? Corporate functioning और regulation of capital market कौन दिखता है? सेबी. Corporate functioning कौन देखता है रे मेरे भाई? Companies Act. ओहो ओहो, Companies Act. ओके. और रेगुलेशन कौन देखता है कैपिटल मार्केट का? रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट कौन देखता है? रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट कौन देखता है? एवरीवन. सेबी 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 सेबी. अरे सेबी सेबी एमसीक्यू आएगा. एमसीक्यू आएगा मेरे भाई, एमसीक्यू आएगा. सर कंपनी के पास कौन सा होता है? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको फाइल करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको फाइल करना पड़ेगा, एमओए में सर सारी पावर्स होगी, क्या क्या बिजनेस कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है. एओए में इंटरनल रेगुलेशन की बात होगी, इंटरनल रेगुलेशन की बात होगी. एमओए मतलब बाहर का, एओए मतलब अंदर का. एमओए मतलब बाहर का, एओए मतलब अंदर का. सर प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ेगा कि भैया शेयर्स कैसे खरीदने हैं, कौन ओनर रहेगा, प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होगा. सर उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा किसके, किससे? सर चार्टेड अकाउंटेंट से, ताकि क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह इन्फॉर्म कर पाए. इन्वेस्टर्स का जो है पैसा लगा हुआ है तो वो मद्देनजर रखती आए. ये सब काम किसको करवाना पड़ेगा? एक कंपनी को. सर पब्लिकली ट्रेडेड या फिर लिस्टेड कंपनी कहां पर शेयर ट्रेड होते हैं? सर उनके स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर होते हैं, उनको बहुत सारे क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं. प्राइवेट कंपनी के पास कम कंप्लायंसेस होते हैं, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है. प्राइवेट कंपनी मतलब कम कंप्लायंसेस, कम कंप्लायंसेस. इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज न्यूमेरिकली डोमिनेटेड बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. और प्राइवेटाइजेशन ऑफ सच पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन व्यू ऑफ ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस. और बहुत सारी पब्लिक कंपनीज लिस्टेड कंपनीज क्या कर रही है? प्राइवेटाइजेशन पर शिफ्ट हो रही है. यार इतना ज्यादा सिर दर्द नहीं देख सकते, लीगल कंप्लायंसेस नहीं देख सकते. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने रहेंगे? 2, पब्लिक में 7. मिनिमम प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7. मिनिमम प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7. सर मैक्सिमम प्राइवेट में 200, प्राइवेट में 200, पब्लिक में कितने? नो लिमिट. पब्लिक में कितने? नो लिमिट. पब्लिक में कितने? नो लिमिट. सर रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का, प्राइवेट नहीं कर सकती, पब्लिक आराम से कर सकती है. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट में 2, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, पब्लिक में 3, पब्लिक में 3. याद रखना, पब्लिक में 3. बात समझ में आ रही? प्राइवेट कंपनीज एग्जाम्प्ट होती है किससे? किससे एग्जाम्प्ट होती है? ऑडिट कमेटी नहीं रखनी, सीएसआर कमेटी नहीं रखनी, स्टेक होल्डर कमेटी नहीं रखनी, नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी, कोई कम्युनिटी मत रख रहा है प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी को सारी कमेटी रखनी पड़ेगी. सर प्राइवेट कंपनी बिजनेस स्टार्ट कब कर सकती है? इनकॉर्पोरेशन जैसे ही हुआ बिजनेस स्टार्ट कर दे. लेकिन पब्लिक कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ. क्या क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? कमेंसमेंट का भी सर्टिफिकेट लो, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लो. दोनों सर्टिफिकेट लो. कौन कौन? पब्लिक कंपनी दोनों जो है सर्टिफिकेट लेगी, पब्लिक कंपनी दोनों सर्टिफिकेट लेगी, फिर ही बिजनेस करेगी, फिर ही बिजनेस करेगी. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही जल्दी? और ऐसे करके हमने पूरा का पूरा बीसीके का चैप्टर मस्त रिवाइज करके तुमको दे दिया. अब तुम इसको मल्टीपल बार सुनो, मजे लो, पूरा चैप्टर अच्छे से कर डालो. 1 घंटे में हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समराइज कर दिया. बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ. मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? अब मैं तुमको इतनी आसानी से छोड़ने वाला हूं नहीं. मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करवाऊंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज बिजनेस एक्टिविटीज? बिजनेस एक्टिविटीज कौन सा कॉम्प्रोमाइज नहीं करती? सर एक कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है किसके लिए? फॉर सेल ऑफ लोकल मार्केट. सर ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. हमको नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी दिखना है. सर स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री में भी बिजनेस हो रहा है, डोमेस्टिक कंप्लायंस में भी इंडस्ट्री हो रहा है. सर अजीब सा कौन सा दिख रहा है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय हाउस होल्ड फॉर अ प्रॉफिट. बात समझ में आ रही? बिल्कुल. सर एमसीक्यू नंबर फिर इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू करवा रहा हूं. सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेस्ट एचयूएफ बिजनेस? सर कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट जॉइंट हिंदू एचयूएफ फैमिली को दर्शाता है? इट इज फॉर्म फॉर बिजनेस पर्टिकुलरली टू एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच इन इंडिया. एवरी फैमिली बिजनेस इज इन फैक्ट एचयूएफ बिजनेस. इन एचयूएफ बिजनेस देयर इज अ फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस. सर ये बी वाला सही नहीं लग रहा है, बी वाला सही नहीं लग रहा. आंसर क्या होगा? इधर ए और सी, इधर ए और सी. सर इसके बाद देखो, फिर आ जाओ इंपॉर्टेंट पर. सर यहाँ पर ऑड वन आउट निकालना है, ऑड वन आउट. पार्टनरशिप में बी फॉर्म टू कैरी ऑन एनी ट्रेड प्रोफेशन सोशल एंटरप्राइज. हाँ लेकिन सर एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी ना हम पार्टनरशिप जमा सकते हैं. सर देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन. पार्टनरशिप फॉर्म्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन. सर ये लोग भी पार्टनरशिप फॉर्म में आ सकते हैं. आर्टिफिशियल पर्सन हमने कंपनी की बात करी थी, वो भी कर सकते हैं. नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं. लेकिन कौन पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता? कौन नहीं बन सकता? सर पार्टनर्स नहीं बन सकते. सर इसके बाद हमने बात करी थी द एट्रीब्यूट ऑफ प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड. क्या इंक्लूड नहीं होती है? सर हमको स्पेशलाइज सर्विसेज देनी है, एक सीए को देनी है. सर कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा? हाँ सर लगेगा. सर क्या हमको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलेगा तो क्या हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते. हमको किससे हमारा सर्टिफिकेट चाहिए? हमको चाहिए आईसीएआई से. हमको किससे चाहिए? आईसीएआई से. सर अगर हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, इन विच फॉर्म ऑफ
बिजनेस डू द ओनर्स हैव ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ लाइबिलिटीज फॉर पर्सनल, किसके केस में सर हमको जो है करना पड़ता है सर? प्राइवेट कंपनी के केस में भी लिमिटेड है, पब्लिक केस में भी लिमिटेड है, एलएलपी के केस में भी लिमिटेड, लेकिन एल एचयूएफ में कर्ता को क्या करना पड़ता है? कर्ता ही भरता, कर्ता को भरता। बाकी अदर्स के केस में लिमिटेड है, लेकिन कर्ता के केस में उसको अनलिमिटेड है। कर्ता के केस में सर उसको अनलिमिटेड है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद चलते जाओ हमारे सारे एमसीक्यू यार। सर इसमें से हमको जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज छाटनी थी, इसमें से हमको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज छाटनी थी, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज छाटनी थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट था भैया एक शॉपिंग। शॉपिंग क्या होती है सर? शॉपिंग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और एम्प्लॉयमेंट इन अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी जो है अपना क्या होता है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। भले वो लग ऐसा रहा है कि नॉन इकोनॉमिक, लेकिन दोनों क्या है सर? इकोनॉमिक है। ऐसे अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी खत्म हो गए। मैंने साथ में तुमको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करवा दिए, जो कि शायद तुम एग्जाम में गलती से गलत टिक करवाते। हाउ वॉज दिस सेशन माई बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ वॉज दिस सेशन? अब बताओ सर, मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं है? इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, थंबनेल चेंज करवा दूंगा, थंबनेल में गड़बड़ हो गई है। हाउ वॉज द सेशन? मजा आया? अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यार, प्लीज एक बार सबको बोल दो कि भाई जाके बिल्कुल जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाए, ताकि वो आगे वाले जो सेशंस है। हाँ, अब क्या करें, आज टैक्सेशन पढ़ के मजा आया। एक बार सारे स्टूडेंट्स को बोल दो कि भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में सेशन देख ले, ठीक है? ताकि मैं दूसरे सेशंस भी फिर साथ साथ में प्लान करते जाऊँ, सारे स्टूडेंट्स अपने साथ में रहें, ठीक है? रिकॉर्डेड बैकलॉग क्रिएट ना करें। बहुत अच्छा सेशन था, बीसी का चैप्टर 1 अपना पूरा अच्छे से हो गया, और अपने जो टारगेट है हमको ध्यान रहे। आप जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मजा आया पढ़ने में। और जब रिकॉर्डेड वगैरह देख लेना, अगर जो बाद में थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है तो चिंता करने वाली बात नहीं है। और बार बार देखो यार, तुम्हारे लिए बना रहे हैं। वन शॉट इकोनॉमिक्स का भी रेडी हो जाएगा, अब बीसीके का भी एक आध घंटे में आई गेस। इस हिसाब से चले तो 5 साढ़े 5 6 घंटे में अपना पूरा बीसीके हो जाना चाहिए। और वो भी तुमको एक बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। अगर आपने मार्किंग नहीं कर रखी है या फिर अलग से जो है नहीं बना रखा है, तो आप अलग से लिख लो, या फिर अपने नोट्स जिसके भी रेफर कर रहे हो आप उसको अलग से लिख लो। क्या खाते हो आप सर जो इतना एनर्जेटिक रहते हो? इतना एनर्जी 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 एक्चुअली क्या, मेरा ऐसा है कि अगर मैं फिर कुछ कर रहा हूँ ना लाइफ में, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा सीए ले लो, मेरी लाइफ का कुछ भी ले लो, मतलब कि इफ आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग दैट। ऐसा है मेरी लाइफ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं वो कर रहा हूँ। फिर मेरे को कुछ भी नहीं दिखता, मैंने नाश्ता किया है नहीं किया है, इस पानी की बोतल में पानी है नहीं है, लाइट चली गई है नहीं गई है, मतलब फिर पूरा मैं उसके लिए हूँ। आई एम कंप्लीटली फॉर दैट थिंग इन माई लाइफ। कुछ भी हो, जो भी मैं, मेरी पर्सनल लाइफ को ले लो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ को ले लो, मेरी टीचिंग करियर को देख लो, यूट्यूब को देख लो, आई एम इन टू दैट। इसी की वजह से मैं सीए पहली बार में कर पाया, बिकॉज आई वॉज कंप्लीटली डेडिकेटेड, कंप्लीटली इन्वॉल्व। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता लाइफ। मेरे को लगता है कि यार ये काम करवाना है बच्चों को, मैंने फिर एक वन शॉट सीजन 2 स्टार्ट किया है, तो ये मेरा कमिटमेंट है। मुझे कोई मतलब नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, ये मैंने खुद के साथ वादा कर दिया है, ठीक है? मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा ही मैं चाहता हूँ तुम भी अपनी लाइफ में बनो। अगर कुछ सोच रखा है, बस तुम्हारे साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ इंपैक्ट होने वाली है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन लाइफ, ठीक है? आपके आसपास जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे, और लड़कियों के लिए तो मैं स्पेसिफिकली कह दूं, जो भी लड़कियां अगर ये मेरी बात सुन रही है, तो मैं उनको बता दूं, अगर तुमको लाइफ में कुछ उखाड़ना है ना बॉस, तो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। बिकॉज इंडिया स्पेसिफिकली या फिर वर्ल्ड लेवल पर बात कर लो, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली। अगर तुमने लाइफ में खुद अपने दम पर नहीं उखाड़ा, तो सोसाइटी, इवन योर पेरेंट्स, सॉरी फॉर दिस, बट इवन योर पेरेंट्स वुड नॉट सी यू एज एन इंडिपेंडेंट लेडी। तो बहुत जरूरी है अपने दम पर कुछ करना, लाइफ में बनना, तभी तुम जो है मैरिज के बाद करियर वाइज तुमको एक अलग से रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज तुम्हारी बात दबाई जाएगी, ठीक है? ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी है। तो स्टैंड बाय ऑन योर फीट। इतनी मेहनत करी, अगर आप एक बार अभी 100 मेहनत कर रहे थे तो 200 कर दो उसको, बिकॉज
बाद में नहीं सुनना अपने को लोगों की, अपने को अभी कर लेना है वो काम, बाद में नहीं सुनने का, ठीक है? बाद में मैं अपने हिसाब से लाइफ़ जीना चाहती हूँ, जीना चाहता हूँ। लड़के, लड़कियों दोनों को बोल रहा हूँ। चलो बाकी बहुत हो गया, अभी ज़्यादा ही तुम वो वाले ज़ोन में ले जा रहे हो मेरे को। ठीक है, अभी जाओ ये सेशन को यहीं एंड करते हैं, छोटा रखते हैं ताकि बाद में भी फटाफट दे का पाओ और सारे स्टूडेंट्स को बोलना स्पेसिफिकली बोला रिशु आई नो बट स्पेसिफिकली लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है इसलिए मैंने बोला। लड़के लोग तो जो है लगे रहो बॉस, कर ही लेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों को बोलना, अपने ग्रुप पर बोलना कि जाके इसका रिकॉर्डेड वर्ज़न देख ले और बाकी अपन मिलते हैं, इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, जल्दी खत्म करना है। ओके, बाय-बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट्स वगैरह हो, टेलीग्राम आपका है। ग्रुप को अच्छा प्रोडक्टिव रखो और ऐसे ही हम सेशन करते रहेंगे। बाय-बाय, टेक केयर।